नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आज की क्लास में कम प्रश्न होंगे परंतु डिटेल बहुत ज़्यादा होगी। आज की क्लास में केवल 28 प्रश्न होंगे जो कि टॉप इम्पोर्टेंट होंगे आपकी 4th क्लास भर्ती के लिए। साथ ही में यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जैसे सीईटी वगैरह की, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को भी 4th क्लास टेस्ट सीरीज लेनी है वो सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में टेस्ट सीरीज मात्र आपको 149 रुपये में मिल रही है। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी है तुरंत ले लीजिएगा दोस्तों। टेस्ट सीरीज में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो भी अपने 4th क्लास टेस्ट सीरीज में है। वो सारे के सारे सब्जेक्ट है जो अपने सिलेबस है ना, उसके अनुसार पूरे के पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस है। साथ में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। और अभी 2025 में जितने भी पेपर होंगे ना वो सारे के सारे पेपर भी उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट में ना उनके अनुसार सारे के सारे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, फिर 4th क्लास टेस्ट सीरीज के बारे में क्लास के अंत में जानेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। उसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन आ जाए जैसे कि कुछ फसलों को लेकर कि सर्वाधिक कहाँ पर पैदावार होती है, तो आपको याद रखना है। गेहूं की बात आए तो गंगानगर याद रखना, क्योंकि आपको पता है गंगानगर को दान का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। जो कहाँ पर होते हैं सर्वाधिक? जयपुर में मक्का, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर वगैरह में होती है। उसके अलावा आपसे पूछ ले मोट कहाँ होती है, तो बाड़मेर में। मूंग कहाँ होते हैं? नागौर में। तो ये चीज़ें आप याद रखना। साथ में मूंगफली कहाँ होती है? तो बीकानेर में होती है। उसके अलावा आपसे पूछ ले सरसों, तो अलवर, भरतपुर याद रख लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आपसे सोयाबीन पूछे तो आप कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़ इनको भी याद रख सकते हो। मसाले के मामले में भी बारा, झालावाड़, कोटा याद रख लेना। मसाले में धनिया और मसाले दोनों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, जीरा और इसबगोल की बात करें तो वो हो जाएगा जालोर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 4था बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? आपको बताना है हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 4था बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। क्या होगा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में दोस्तों, मतलब वैसे 4था टाइगर रिजर्व है राजस्थान का और देश का 52वें नंबर का, ये भी याद रख लेना। इसके बाद तो अभी बन गया अपना धौलपुर करौली वाला, ठीक है ना। चलिए, हो गया। ये कहाँ पर है आपसे पूछ ले तो बूंदी में है। कहाँ पे है? बूंदी में है, तो ये भी आप याद रखना। उसके अलावा राजस्थान का पहला पूछ ले आपसे तो ये आपको याद रखना है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। यहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाघों का घर भी कहते हैं। अगला प्रश्न। हल्दी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा था? 18 जून 1576 में लड़ा था दोस्तों। इसका कुछ कुछ अन्य नाम भी है जो कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। कैसे? अख बगो और याद रख लो आप एक और थोड़ा सा अख बगो से तो हो जाएगा। और उसके अलावा याद रखो टोड थमो। कैसे याद रखोगे? टोड थमो। तो ऐसे याद रखना। ऐसे अबुल फजल ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? तो खमनोर का युद्ध क्या था? और बदायूं ने क्या? बदायूं ने कहा था गोगुंदा का युद्ध।
टोड से टोडर कर्नल जेम्स टोड और थर्मो से थर्मोपोली का युद्ध कहा था कर्नल टोड ने। उसके अलावा दो व्यक्ति एक और थे, जिसे जिहाद का युद्ध किसने कहा था? तो जिहाद का युद्ध किसने कहा था? आशफ खान ने। ये भी आप याद रखना। दूसरी बात एक और याद रखना, आपसे पूछ ले कि जो है हल्दी घाटी का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? तो बदायूनी ने, क्योंकि ये एकमात्र इतिहासकार था जो इस युद्ध में वहाँ पर था। और आपको याद रखना है अकबर की सेना वो महाराणा प्रताप की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध की रूपरेखा जो तैयार की थी अकबर ने, वो की थी मैगजीन के दुर्ग या अकबर का दुर्ग जिसको बोलते हैं, उसमें मानसिंह के नेतृत्व में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा यह हाडोती में पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा पाई जाती है हाडोती में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में। उसके अलावा दोस्तों कुछ और भी मृदाओं के बारे में आप याद रख सकते हो। जैसे आपसे पूछ ले वर्टिसोल मृदा को ही दोस्तों काली मृदा भी बोलते हैं, मध्यम काली मृदा होती है, ये भी आप याद रखने ना, ठीक है। आगे बता देता हूँ आपको, इंसेप्टिसोल्स मृदा जिसको लाल मृदा भी कहते हैं, ये पाई जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। उसके अलावा आपसे पूछ रहे एल्फिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पूर्वी मैदान प्रदेश में पाई जाती है, इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। एंटीसोल मृदा इसको रेतीली बलुई मृदा कहते हैं और ये पश्चिमी मरुस्थलीय मृदा है। इसके अलावा एरिडोसोल मृदा इसको शुष्क मृदा कहते हैं, यह शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है, ये कौन से माह में आता है? तो आपको याद रखना है मित्रों, चैत के माह में ये त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चले या फिर कुछ और बता दूं आपको? चलिए थोड़ा और बता देता हूं। जैसे गोगामेडी का एक मेला बढ़ता है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में, राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला ये मेला है। और आपसे पूछ ले कि मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर, तो इनकी एक विशेषता, यह सबसे प्राचीन मेला है। क्या है? सबसे प्राचीन मेला है। साथ ही में कार्तिक पशु मेला बढ़ता है पुष्कर में, यह पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व रंगीन मेला है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में, और रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में, बलदेव पशु मेला मेड़ता, जसवंत पशु मेला भरतपुर, महाशिवरात्रि पशु मेला बढ़ता है करौली में, और गोमती सागर पशु मेला जालरा पाटन झालावाड़, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न है, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। तो गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है? तो गोसुंडी का शिलालेख है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। कौन सी लिपि में ये? तो ब्राह्मी लिपि में है। और कौन सी भाषा है पूछ ले आपसे? संस्कृत भाषा में। और राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का जो उल्लेख है वह भी इस गोसुंडी के शिलालेख में मिलता है। साथ ही में आपको याद रखना है जो नगरी सभ्यता है ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में है। और इसकी खोज किसने की थी? तो श्यामल दास ददवाड़िया ने इसकी खोज की थी 1875 में। और इसको जो पढ़ने का श्रेय जाता है प्रथम बार किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था डॉक्टर भंडारकर ने। और भागवत जो वैष्णव धर्म है उसके बारे में जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले जो प्राचीन जो उल्लेख मिलता है वो इसी में मिलता है, गोसुंडी के शिलालेख में। अगला प्रश्न, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। झालरा पाटन का जो सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपको याद रखना है नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनाया गया था या निर्मित किया गया था झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है?
अपन ने 2-3 दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें अपन को यह बताया था प्रश्न का आंसर मैंने कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, तो भड़ला जोधपुर बताया था मैंने। चलिएगा अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक कौन से जिले में है बताइए। तो आपको याद रखना है उदयपुर में। कहां पर है एसटी सर्वाधिक, उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कामयच्चा है, तो कामयच्चा क्या है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। कामयच्चा क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र कामयच्चा। दोस्तों कुछ वाद्य यंत्र है जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। मैं आपको जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं चारों के चारों आपको बता देता हूं और उनके जो एग्जाम्पल है वो बता देता हूं। अवनद वाद्य यंत्र, तो अवनद वाद्य यंत्र में कुछ इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जिनको नाम आपको याद रखना है, जैसे मांदल हो गया, फकावज हो गया, डेरू, खंजरी, उसके अलावा दोशा, ताशा, बनामा, शिल्पा, घेरा और डफ, ढाक, कुंडी, माठ, कमर, नौबत, चंग, नगाड़ा, मटकी, ढोल, डमरू, ये सब क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है। अब ध्यान से सुनना आप लोग। तत्वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल बता देता हूं। तो जो कामयच्चा है ना, ये तत्वाद्य यंत्र है। तो कामयच्चा हो गया, रावण हत्ता हो गया, सारंगी, गोरजा, जंतर, चिकारा, सुरिंदा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सुरिंदा आता है ना तो वो सीधे सोचते हैं कि सुशिरवाद्य यंत्र होगा, सुरिंदा नाम आ रहा है। तो याद रखना सुरिंदा मतलब तत्वाद्य यंत्र है, सुशिरवाद्य यंत्र नहीं है। उसके अलावा रबाब है, रबाज है, सुरमंडल, सुरमंडल से भी आपको सुशिर मध्य यंत्र की तरफ नहीं जाना है। ये भी सुरिंदा पूछे या सुरमंडल पूछे, ये तत्वाद्य यंत्र है। जबकि बपंग ये भी तत्वाद्य यंत्र है, तंदूरा है, चौतारा है, तत्वाद्य यंत्र है, दुकाको, गुजरी, उसके अलावा इकतारा और अपंग, ये सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र है। अब सुशिरवाद्य यंत्रों को भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सुशिरवाद्य यंत्र है। तो चलिए सुशिरवाद्य यंत्रों को बता देता हूं। अलगोजा है, पुंगी है, मशक है, बांकिया है, भुंगल है, सतारा है, उसके अलावा नड़ है, मोरचंग है, करना है, तुरई है, नागफणी है, शिंगा शिंगी है, मुरला मुरली है, सुरनाई है, सहनाई है, टोटो, बरगू और बांसुरी, ये सुशिरवाद्य यंत्र है। यदि आपसे पूछ ले गण वाद्य यंत्र, तो गण वाद्य यंत्र में आते हैं जैसे झांझ, करताल, भरनी, लेजिम, घुरालियो, रमझोल, खड़ताल और मंजीरा, झालर, श्रीमंडल, ये सब क्या है, गण वाद्य यंत्र है मित्रों। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अपन ने जान लिया। आप बताओ रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था और मैंने अच्छे से आपको बताया था। आप बताओ भाई रावण हत्ता किसका। रावण हत्ता में पता है आपको तार होते हैं। क्या होते हैं, रावण हत्ते में तार होते हैं। तार होते हैं मतलब तत्वाद्य यंत्र होता है। तो रावण हत्ता क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। तो श्रीलाल जोशी है पट चित्रण यानी कि फड़ चित्रण के, पट चित्र या फड़ चित्रण के चितेरे हैं, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। आपको पता होगा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था देश में, परंतु यहाँ पूछा है कि कौन सी वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो आपको 5 याद होनी चाहिए तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। नहीं है याद तो कोई बात नहीं, आज गलत आंसर दे दो, आगे से एग्जाम में जब बैठो तो गलत मत करना। तो इसका जवाब है आगरा। आगरा में कोई वेधशाला नहीं है। आपको याद रखना है जयपुर में वेधशाला है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, उसके अलावा याद रखना बनारस, कहाँ है, बनारस में है, उसके अलावा मथुरा में है। तो ये आपको ये पांच जगह याद रखनी, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा, 5 जगह वेधशाला है, जिनमें से जयपुर वाली वेधशाला अपने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। कौन से नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं।
तो आपको पता होगा मानगढ़ धाम हत्याकांड ये बांसवाड़ा में हुआ था। यहाँ पर करीब 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे। तो ये आपको याद रखना है, मानगढ़ धाम जो है ये आपका जवाब होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। आपसे पूछ रहे भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे गोविंद गिरी। इनका क्या नाम है, उपनाम पूछ ले गोविंद गिरी का, तो भीलों के गुरु। कि क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने भीलों का सामाजिक आर्थिक और आध्यात्मिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दोस्तों इनके द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। 1883 में। कहाँ की थी, सिरोही में की थी। कब की थी, आश्विन पूर्णिमा को। फिर इसका अधिवेशन होता है, एक अधिवेशन होता है 1903 को, दूसरा अधिवेशन होता है 1908 को। ये पहला अधिवेशन होता है सिरोही में, दूसरा अधिवेशन होता है मानगढ़ पहाड़ी में। और फिर एक ये जो घटना होती है ये भी मानगढ़ पहाड़ी पे होती है। कब होती है, 17 नवंबर 1913 को ये घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली। तो ये आप डेट याद रखना, 17 नवंबर 1913। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। गोविंद गिरी को बंदी बना करके कौन सी जेल में डाला गया था, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो इनको ईडर जेल में डाल दिया था बंदी बना करके, रख लोगे याद। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी में, ये मेला कब बढ़ता है, तो ये मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला बढ़ता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनमें से क्या कोई नहीं है, तो बताओ आप सब कमेंट करिए। इनमें से ऑप्शन में से तो कोई भी नहीं है। और ये इसका आपको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। कल नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, आज कमेंट करना है आप लोगों को। क्या करोगे, कमेंट करना है कि वर्तमान में राजस्थान का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखता हूं कितने विद्यार्थी जो है इसका सही जवाब देंगे। प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा माउंट होती है। शीतकालीन वर्षा माउंट होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। और जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको कहते क्या है हम, तो जो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना उसको कहते हैं माउंट। और जो माउंट की जो वर्षा होती है ना वो रबी की फसल के लिए सबसे उपयोगी होती है। रबी में भी बात करें तो गेहूं के लिए तो इसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं भाई। ठीक है, इतनी सारी बातें याद रख लेना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। तो सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे जैसलमेर के। जैसलमेर का राजा इनसे घबराता था भाई। ठीक है, कैसे, और याद रखना सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ये दबंग, निडर और क्रांतिकारी थे। इन्होंने दोस्तों आपको पता है जो कुशासन और राजा जवाहर सिंह के जो अत्याचार था उसका क्या किया था, जम करके विरोध किया था। क्या किया था, विरोध किया था। और दिल्ली से विजय नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वो इन्होंने किया था। उनके अलावा इनकी 3 पुस्तकें हैं, बहुत शानदार पुस्तकें हैं, जैसे कि जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा। ये तीनों पुस्तकें इनकी याद रखना। साथ में याद रखना कि जवाहर सिंह ने 1946 के महीने मिट्टी का तेल यानी कि जो केरोसिन होता है उसको डाल करके इनको जिंदा जला दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? यानी कि जो भैंसरोडगढ़ से लेकर के जो बिजोलिया तक जो मध्य पठार है उस पठार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊपर मालका पठार। अगला प्रश्न, पोतीखाना संग्रहालय कहाँ है? पोतीखाना संग्रहालय है जयपुर में। कहाँ पर है पोतीखाना संग्रहालय? जयपुर में। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है विजय दान देता। बहुत बार क्वेश्चन आता है इनका, अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में उत्खात भूमि यानी कि स्थलाकृति दिखाई देती है, यानी कि जो वेटलैंड उत्खात भूमि है ना वो कहाँ पे दिखाई देती है, बताओ।
आपको पता होगा उत्खात भूमि चंबल के आसपास ज़्यादा दिखाई देती है। इनमें से चंबल वाले जिले जो देखो और आंसर बताओ उस अनुसार। जवाब हो जाएगा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यदि आपसे पूछ ले बीहड़ों की रानी किसको कहते हैं, कौन से जिले को कहते हैं, तो करौली को कहते हैं। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। और चंबल नदी का एक बार क्वेश्चन आया था, किसका अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है चर्मण्यवती, और इसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु, रख लोगे याद। और इसका जो उद्गम होता है वो होता है जानापाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और ये खत्म कहाँ होती है, ये होती है यमुना नदी में, मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश में, रख लोगे याद। ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित करती है चंबल नदी, राजस्थान में यदि किसी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना इसका प्रवेश होता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ के पास, और फिर आती है उससे आगे बूंदी में, फिर थोड़े आगे कोटा, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए ये यूपी में चली जाती है, रख लोगे याद। उसके अलावा इसे कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और जल की उपलब्धता, जल उपयोगिता, सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और इसमें इस उत्खात भूमि यानी कि जल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बीहड़ वगैरह के लिए जानी जाती है यह विश्व भर में। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आपको याद रखना है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। उसके बाद आपको याद रखना है काली सिंध, बामनी, कुराल, मेज, ये क्या है, पार्वती वगैरह इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है आजम जाजम छपाई प्रसिद्ध है। आजम जाजम जो छपाई है वह चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी कि जो गद्दी है वह स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, वह है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनकी 4 शाखा है, आपको याद रखना है। इनकी प्रमुख शाखा की बात करें तो वह है शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके संस्थापक थे संत रामचरण जी। यहाँ पर ही दोस्तों फूल डोल जो महोत्सव है ना, वो मेला यहाँ पर ही आयोजित होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसके अलावा आपको याद रखना है रेण नागौर में भी है, जिसके संस्थापक थे दरियाओ जी। सिंहतल बीकानेर में, इसके संस्थापक थे हरि रामदास जी। और खेड़ापा जोधपुर के संस्थापक थे रामदास जी। तो इतनी सारी बात याद रखना। मैं कृषि जलवायु से संबंधित आपको पूरी के पूरी 2-3 बार क्लास में करवा चुका हूँ कि 10 प्रकार के होते हैं, अलग अलग कौन से होते हैं, कौन से जिले में क्या है, सारे बता चुका हूँ। तो पुरानी क्लासें जरूर देख लेना जिनको अच्छे से पढ़ना है। बताओ भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं 3rd बी में। किसमें आते हैं, ये 3rd बी में आते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, तो निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मित्रों, किसको कहा जाता है, चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार बताओ प्रथम स्थान बकरी का कौन सा स्थान है राजस्थान का। आपको पता है बकरी के मामले में अपना राजस्थान पहले स्थान पे है। क्या है, पहले स्थान पर है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऊंट की नस्ल कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ ऊंट की नस्ल होती है इंपोर्टेंट वाली बता देता हूँ, जैसे नाचना, गोमाट, जैसलमेरी, बीकानेरी। भेड़ की भी कुछ नस्लें हैं जो इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखी है, जैसे मालपुरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, शेखावाटी, सोनाड़ी या चनौती इसी को बोलते हैं, मगरा है, पुंगल है, नाली है, खेरी है। बकरी की नस्लें बता देता हूँ लोही, बरबरी, जमुनापरी, पर्वतसरी, शेखावाटी, शिरोई, याद रखना। उसके अलावा से पूछ ले भैंस की नस्लें, तो भैंस की होती है मुर्रा, खुंडी, खुन्नी, सूरती, जाफराबादी, नागरपुरी, बदावरी और रथ, याद रख लोगे। उसके अलावा गोवंश जो होते हैं वो उनकी नस्ल होती है राठी, थार पारकर, कांकरे, सांचोरी, नागौरी, और जो गिर होती है उसको अजमेरा भी बोलते हैं और रेंडा भी बोलते हैं। उसके अलावा हरियाणवी, मेवाती, कोटी और मालवी, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। साथ में विदेशी नस्लें भी होती है गोवंश की कुछ, जैसे कि जर्सी, हॉलेस्ट्रियन और रेड डेन, तो ये भी आपको
याद रखना है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, साथ में डिटेल इतनी करवा दी जो कि आपको सोच रहे होंगे लगभग 150 से 200 क्वेश्चन करवा दिए होंगे डिटेल समेत। ठीक है, तो इतने सारे डिटेल वगैरह आपको मिल रही है दोस्तों। और क्लास होती है मात्र 30 मिनट के आसपास की, इससे ज़्यादा क्लास अपनी होती नहीं है। 30 मिनट आप रोजाना बस अपनी क्लास देख लिया करो। और एक काम करना, जो पुरानी क्लास है उनका आप रिवीजन करते रहा करो, नहीं तो इनको तो पढ़ते रहोगे, पीछे को भूलते रहोगे, क्योंकि एक बार में तो कोई चीज़ याद होती नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पुरानी क्लासों को दोबारा देखें, और जो चीज़ें आपको याद हो गई उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, पहली बार देखी है आप लोगों ने, तो उसे लिख लिया करो, अलग से नोट्स बना लो उनके, बस ये काम करो। साथ ही में अपनी जो टेस्ट सीरीज है 4th क्लास की, आप उसको भी रोजाना लगाओ जिन्होंने ले रखी है। और जिन्होंने नहीं ले रखी है, यदि वो लेना चाहता है तो उनको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा अभी कि कैसे टेस्ट सीरीज ली जाती है, वो भी मात्र 149 रुपये में, ज़्यादा पैसे नहीं है। और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, साथ ही में सब्जेक्टों की तो बात अलग है, उसमें पूरे के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। और 2025 के सारे पेपर मिल जाएंगे, और आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे जब सारे के सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। तो आपको मतलब मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब अपन जो है चलते हैं और टेस्ट सीरीज कैसे लेते हैं वो देखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। साथ ही में ये मेरे मोबाइल नंबर है 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे और मुझसे बोलोगे ना कि सर हमको लिंक दे दो ऐप की, तो मैं वहाँ पर भी आपको लिंक दे दूंगा। साथ ही में दूसरी बात, आप प्ले स्टोर में जा सकते हो और प्ले स्टोर में सर्च करोगे स्टडी IQ अकेडमी। स्टडी IQ सर्च करोगे, इस प्रकार का लोगो आ जाएगा, इस प्रकार लिखा आ जाएगा। इसको डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप पता है जैसे फेसबुक वगैरह खोलते हो, अपने व्हाट्सएप खोलते हो, वैसे ही क्या करना है? ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ क्या करते हैं, जैसे रजिस्टर में अपने अकाउंट वगैरह बनाते हैं ना फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम में, वैसे ही यहाँ क्या करना है? रजिस्टर करना है। क्या करोगे? रजिस्टर पे क्लिक करना है। कर दोगे रजिस्टर पे, जैसे अपने फेसबुक वगैरह बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वहाँ नाम पता डालते हैं ना, तो यहाँ आप अपना नाम डालो, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल ID, यहाँ अपने पासवर्ड अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ अपना राज्य का नाम डालना, यहाँ अपने चेक बॉक्स में क्लिक करना, फिर नीचे यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे रजिस्टर आपका हो जाएगा। फिर आपको जब ऐप के अंदर चले जाओगे तो वहाँ दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज लिखा हुआ। इस टेस्ट सीरीज पे क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ जाएगी, परंतु आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ऊपर ही ऊपर है अपनी टेस्ट सीरीज, राजस्थान 4th क्लास भर्ती 2025 टेस्ट सीरीज। इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर जो बाय नाउ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है मित्रों, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ लिखा होगा पे ऑनलाइन, तो आप पे कर देना ऑनलाइन। जैसे कर दोगे क्लिक, फिर आएगा यहाँ लिखा हुआ पे। आप पेटीएम के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आपके पास और भी कोई भी सुविधा है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आगे दूसरी यहाँ पर है, आप पे करोगे मात्र 149 रुपये, जो आप पेमेंट कर देना, पासवर्ड लगा देना आपके। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी और आप तुरंत टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर सकते हो। राजस्थान में अपनी रैंक जांच सकते हो टेस्ट लगाने के बाद कि अपनी रैंक कौन सी आ रही है, अपने किस स्थिति में चल रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, सारी पता आपको वहां पर चल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आप बताइए कि आपको जो हमारे द्वारा दी गई क्लास में जो पढ़ाया गया वो आप लोगों को कैसा लगा, और बढ़िया लगा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं सभी के सभी विद्यार्थी, और इस क्लास को शेयर कर दे सभी विद्यार्थियों के बीच में। जो भी अपने स्टडी वगैरह के ग्रुप बने हुए ना, तो वहां पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए आप सभी विद्यार्थी। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं कल आपको शाम को 7 बजे फिर से इसी क्लास के साथ। धन्यवाद मित्रों।